मतलब यार मोटा भाई ने क्या स्क्रिप्ट लिख डाली है, पाकिस्तान को अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचा कर ही मानेंगे क्या। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मेरा नाम है रौनक, आप देख रहे हैं रदतर। कल यानी 17 जून से शुरू हो जाएगी श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। इसके बाद इंडिया का सफर शुरू होगा 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ। जिन्होंने अभी नया नया क्रिकेट देखना शुरू किया उनको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में हर टीम अपने घर पर 3 सीरीज खेलती है और अपने घर के बाहर भी 3 सीरीज खेलती है, और उस बेसिस पर जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो 2 टीमें WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलती है। जैसे इस साल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने खेला। यानी क्लियर कट बात है कि जो टीम 6 टेस्ट सीरीज अच्छा खेलेगी वो लास्ट में फाइनल भी खेलेगी। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और होता है कि किस टीम की कितनी टेस्ट सीरीज कहाँ पर है। जाहिर सी बात है, अगर किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने घर पर खेलना है और बांग्लादेश को उनके घर पर, तो कायदे से तो उनके लिए मामला आसान हुआ, बजाय ऐसी टीम के लिए जिसको बांग्लादेश को अपने घर पर खेलना है लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलना है। यानी जो शेड्यूल दिया जाता है हर टीम को, जो कि ICC बनाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम के फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में। और इस शेड्यूल के हिसाब से तो पाकिस्तान वालों को एकदम प्लेट में सजा कर दे दी है पूरी सीरीज ICC वालों ने कि भैया आप लोग अब किसी भी तरह फाइनल में पहुंच जाओ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, समझे। देखो पाकिस्तान का होम शेड्यूल देख लो आप, अपने घर पर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका से खेलेगी। इनमें से 2 टीमें मजबूत हैं, लेकिन एशियाई कंडीशन में उनकी ताकत वैसी चली जाती है जैसे बिना धूप के जादू। बात तो सही है। ये भी मान लिया कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, जिनकी जिंदगी में विन कम है और लर्न ज्यादा है। जो तो उन्होंने पिछले 2 सीरीज में जिस तरीके से अपने घर में खेलने का आइडिया क्रैक कर लिया है और स्पिन विकेट बनाने लगे हैं, उसके बाद से उनके अपने होम सीरीज जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी वो अगर थोड़ा भी दिमाग लगा लें तो अपने घर पर होने वाली तीनों टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। अब पाकिस्तान के अवे टूर देखो, 2025 से लेकर 27 के बीच पाकिस्तान टूर करेगी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश। चलो हमने ये भी मान लिया कि इंग्लैंड में पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच नहीं जीतेगी, लेकिन बाहर जाकर इनको वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से खेलना है। ये क्या किसी लॉटरी से कम है क्या? यानी अगर आप ओवरऑल देखो तो 6 में से 5 सीरीज पाकिस्तान को इतनी आसान मिली है कि देखकर लग रहा है कि ICC चाहता है कि ये लोग किसी तरीके से फाइनल में पहुंच जाए। इसके उलट जरा टीम इंडिया का शेड्यूल देखो, अगले 2 साल का। हमारी पहली टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि एक अवे टूर है और काफी मुश्किल भी है, ये बात सबको पता है। इसके अलावा हमारे 2 अवे टूर हैं, वो है न्यूजीलैंड और श्रीलंका। श्रीलंका को अगर आसान मान भी लिया जाए तो भी हमारे 3 में से 2 अवे टूर सेना कंट्री में है। अपने घर पर हम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से खेलने वाले हैं, जिनमें से वेस्ट इंडीज चलो फिर भी आसान है और अपने घर पर खेलना ओवरऑल आसान भी है। लेकिन जिस तरीके से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हो रहे हैं, उसके बाद से अब अपने घर पर भी कोई खास कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। वो भी तब जब हमारी टीम में रोहित कोहली और अश्विन भी नहीं है, बताओ। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट परफॉर्मेंस छोड़ दी जाए तो शेड्यूल के हिसाब से तो ICC और जय शाह ने पाकिस्तान को एकदम उंगली पकड़कर फाइनल में पहुंचाने की तैयारी कर ली है, जबकि बाकी देशों का शेड्यूल उनसे डिफिकल्ट है। इसके अलावा एक और घटना जो सामने आई है वो ये है कि BCCI ने ICC के सामने प्रस्ताव रखा था कि भैया 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो चुके हैं, तीनों बार आपने इसको इंग्लैंड में ही रखवा दिया है, थोड़ा सा हमको भी मौका दो। 3 में से 2 फाइनल तो भैया इंडिया ने भी खेले हैं, लेकिन कंडीशन की वजह से आप देखो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सारे चैंपियंस सेना कंट्रीज से ही आते हैं, पहले न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया और अब साउथ अफ्रीका। आखिर ये भेदभाव क्यों? लेकिन जय शाह वाली कमेटी ने BCCI के इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से WTC फाइनल फिलहाल इंग्लैंड ही होस्ट करेगा जब तक इस पर अगला फैसला न लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या WTC फाइनल हमेशा इंग्लैंड में होना सही है या फिर इसको इंडिया में कराना चाहिए? इसका जवाब कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है आसान शेड्यूलिंग देकर ICC ने पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचाया? इसका जवाब भी कमेंट में जरूर लिखना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देखो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय, जय हिंद।